हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर से करीब शिकारघाट इलाके में मौलिक हथियारों के साथ घूमने वाले एक नौजवान को मुठभेड़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि शिकारघाट के पास एक नौजवान मौलिक हथियार लेकर घूम रहा है। इस इत्तला पर मुठभेड़ की पुलिस टीम वहां पहुंची और उन्होंने इस नौजवान को हिरासत में लिया और इसके पास से एक देसी पिस्तौल, एक तलवार और एक खंजर पुलिस ने जब्त किया। मुलजिम के खिलाफ मुठभेड़ पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर महेश कुमार डोईफोड़े ने बल्दिया के तमाम जोन ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स सख्ती से वसूल करें। जिनकी तरफ कई साल का टैक्स बाकी है उसे बकियादारों की फहरिस्त में तैयार करके इनके इमलाक को सील करने की कार्रवाई शुरू करे। आज जोन नंबर 4 वजीराबाद के हुदूद में आने वाले भारत विद्यालय शक्तिनगर नांदेड़ की तरफ तकरीबन 17 लाख रुपये बल्दिया का टैक्स बाकी था। इस सिलसिले में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 18 अगस्त को टैक्स अदायगी के लिए नोटिस जारी किया और दूसरे दिन स्कूल के दीवार पर नोटिस भी लगाया। बकिया रकम अदा न करने के मामले पर जोन ऑफिसर संजय यादव और इनकी टीम ने पहुंचकर भारत विद्यालय स्कूल के हेडमास्टर के दफ्तर को सील कर दिया। बल्दिया की जानिब से लोगों से अपील की गई है कि वो अपने प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स अदा करके कॉरपोरेशन का ताउन करे। टैक्स अदम अदायगी पर जायदादों को सील किया जाएगा और गैर कानूनी नल कनेक्शन रखने वालों के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नांदेड़ के महकमा जंगलात के दफ्तर के रूबरू भूख हड़ताल पर बैठी हुई एक खातून की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक फॉरेस्ट महकमे के तहत माहौर रेंज के जंगलाती मजदूरों की तनख्वाह का मामला कई महीनों से रुका हुआ है। मजदूरों को उनकी तनख्वाह न मिलने से जंगलाती मजदूर नांदेड़ के फॉरेस्ट दफ्तर के रूबरू भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। तकरीबन 86 दिन से यहाँ पर हड़ताल जारी है। इसी दौरान एक खातून मजदूर की तबीयत बुरी बिगड़ गई। इसे नांदेड़ के सरकारी दवाखाने में मुंतकिल किया गया था मगर इसकी मौत हो गई। सर, आम्हाला 3 महिने झाले इथं बसून सनी फक्त आम्ही कामासाठी आमची पोटाची मागणी मागायसाठी आले। आम्ही 3 महिने तरी येऊन बी आमचा उपयोग इथं कोणी घेतला नाही। आम्हाला न्याय कोणी दिला नाही। आम्हाला आमच्या समोरून जात गेले तरी आमच्याकडे त्याने तोंड चेहरा दाखवला नाही आम्हाला आणि आम्हाला पिशाबीसाठी त्रास बंद केलं, कुलूप लावलं संडाससाठी। ह्याच्यासाठी आम्ही पोटाची सोय खाण्यापिण्याची आमची झाली नाही साहेब। त्याच्यामुळं आमच्या महिला तरसून सनी घायाळ झाल्या। तर एका बाईचा ॲक्सिडेंट झाला तरी आम्हाला कोणी विचारलं नाही। दुसरी बाई बिमार पडली, 8-9 हजार खर्च आला, तिचा कोणी विचार केला नाही। एक दुसरी महिला अनुसाहेबाई नावाची परभणीला ॲडमिट आहे दवाखान्यात, तरी पण तिचा कोणी विचार घेतला नाही साहेब। यायचं असं म्हणणं होतं की बाबा काय झालं काय नाही, टेंटमध्ये यायचं आम्हाला विचारायचं, पण आमचा विचार कोणी घेतला नाही। हे बाई काल उठली, तोंड धुली, कौशाबाई प्रल्हाद परचाके, लोणी किनवट रेंज, ती बाई उठली सकाळी, आम्हाला हसून खेळून बोलली आणि तोंड धुली, बसणं तोंड धुवून इथं जाग्यावरच पडली, आरामशी डोकं ठुली खाली इथं मला ह्याच्यावर आपलं टेंटमध्ये। मग आम्ही म्हणलं बाई काऊन तशी करायली, बाई काऊन तशी करायला, काय नाही बाई म्हणे येरी आराम करतो म्हणे। मग आराम केली म्हणजे माहीने आराम केली तर बोलण्या काही झाली म्हणून आम्ही समोर हलवलं तर तिनं चुळबुळ करणं काय ना, नत्र उगली नाही तिनं, आमच्याकडे बघली नाही। मुलं बाळ 2 रोजापासून तिनं काळजी केली साहेब। घराकडे जावा काय नेवा, घरी लेकरं वाट बघालेत, पोरायचे फोन आलेत, आई कवा येतीस, बाबा रिकाम्या हातानं काय येऊ, पेमेंट दिलं नाही साहेबानं। जर पेमेंट साहेबानं दिलं तर मी येतो बाबा, लेकराला पुस्तक आणतो, पेनी वया आणतो, खाण्यासाठी घरात राशन नाही, काय घेऊन येतो बाबा, आणि मी इथून येणार नाही राशन पैसा दिल्याशिवाय। मग आमचं म्हणणं एवढंच आलं की साहेबांनी न्याय द्यावा। DFOला बोलले जाऊन, नाही तिथं कागदपत्र दिले तर याचा न्याय केला नाही।
आमची महिला ज्वारीच्या रोटीला तरसून पाण्याला तरसून मेली. तर आमचं एवढंच म्हणणं की न्याय दिला ठीक आहे, बावडीयांमध्ये टाकणार. आणि ह्या लोकांना आमचा विचार केला ठीक आहे, नाही केला. आम्ही लोणीच्या 6 महिन्यामधून 1 महिला गेली, 5 उरल्या. आम्हाला राखेल भेटण्या गेली तर पेट्रोल डिझेल टाकून भस्म होणार इथं आम्ही. ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है. इस इंस्टीट्यूट में कोर्सेज DMLT, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, GNMA, OT असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर. इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए. ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेगरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़. अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.